ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें एक लड़की मंच पर राहुल गांधी को किस करती है। अब आप बीजेपी का एक ऐसा नेता बताइए जिसके सामने खड़े होने में देश की बेटियां सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करेंगी। किस करना तो छोड़ ही दीजिए, गले लगाना भी छोड़िए और हाथ मिलाना भी छोड़िए, सिर्फ कंफर्टेबली बगल में खड़े होने की बात कर रही मैं। सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या एक भी नाम आपके जहन में आ रहा है? नहीं ना। अब यही सवाल मैं आपसे राहुल गांधी को लेकर करूं तो आपका क्या जवाब होगा? जाहिर सी बात है, आप बिना सोचे हामी भर देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो महिलाओं को पुरुषों की जागीर नहीं समझते, जो महिलाओं को निचले दर्जे का नहीं समझते। वो समझते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, और ये बात इस देश की महिलाएं भी अच्छी तरह से जानने लगी हैं। शायद इसीलिए वो राहुल के सामने इतना कंफर्टेबल फील करती हैं। शायद इसीलिए वो राहुल गांधी को बिना किसी झिझक के गले लगाती हैं और खुलकर उनसे अपने दिल की बात कहती हैं। ये बात अब हर कोई जानता है कि राहुल गांधी एक सच्चे फेमिनिस्ट हैं। इसीलिए पुणे में उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरी तरह महिलाओं के इर्द गिर्द था। सिर्फ छात्राओं को बुलाया गया। राहुल गांधी ने उन्हें मंच दिया, अपनी कहानी खुद रखने का मौका दिया। यौन उत्पीड़न, सुरक्षा की कमी, पढ़ाई छोड़ने का दबाव, लड़कियों की सारी पीड़ा सुनी और खुलकर फेमिनिज्म पर बात की। भारत में ये पहली बार था जब किसी नेता ने खुलकर महिलाओं के अधिकार की बात की हो, जब किसी नेता ने खुलकर कहा हो कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वरना आप बीजेपी के नेताओं को देखिए ना, इनकी पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता भरे पड़े हैं। यहाँ ऐसे नेता हैं जो महिलाओं को उनके कपड़ों से जज करते हैं। ये लोग महिलाओं को लेकर एक से एक ओछी बातें करते हैं। उदाहरण के लिए आप कैलाश विजयवर्गीय को ले लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों की तुलना शूर्पणखा से की थी। एक बार तो ये भी कहा कि मुझे कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं। कई बार लड़कियां सेल्फी लेने आती हैं तो मैं कह देता हूँ, बेटा अच्छे कपड़े पहन कर आओ, तब फोटो लेंगे। गुना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि रामायण और महाभारत में पुरुषों की मौत का कारण महिलाएं बनी। इतना ही नहीं, इन्होंने माता सीता को मौत का सामान कहा और दावा किया कि युद्धों में सिर्फ पुरुष मरे, महिलाएं नहीं। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर मानते हैं कि रेप के लिए लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं। एक बार इन्होंने कहा था, अगर कोई लड़की शालीन दिखने वाले कपड़े पहनती है तो कोई लड़का उसे गलत ढंग से नहीं देखेगा। ये है महिलाओं के प्रति बीजेपी के नेताओं की सोच। अब आप राहुल गांधी की सोच देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाएं स्वभाव से पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील, सौम्य, दयालु और दूरदर्शी होती हैं, और इसीलिए मेरा मूल रूप से मानना है कि भारत की महिलाएं देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैं पुरुषों से बात करता हूं तो पाता हूं कि महिलाओं को अक्सर सिर्फ 3 ही भूमिकाओं में देखा जाता है, बेटी, पत्नी या माँ। इनमें से किसी भी भूमिका में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये आपकी एकमात्र पहचान नहीं हो सकती। महिलाएं प्रोफेशनल, खिलाड़ी, लीडर, क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर और भी बहुत कुछ होती हैं। फिर भी अक्सर उनकी पहचान सिर्फ किसी पुरुष के साथ उनके रिश्ते से ही तय की जाती है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति कहती है, बचपन में महिला अपने पिता की होती है, जवानी में वो अपने पति की होती है, पति की मृत्यु के बाद वो अपने बेटों की होती है। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राहुल ने कहा कि ये मनुस्मृति का सीधा उद्धरण है और ये शब्द शर्मनाक है, क्योंकि ये शब्द कभी कहे ही नहीं जाने चाहिए थे। राहुल ने कहा कि मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हमारी महिलाएं स्वतंत्र हो, अपने लिए खड़ी हो और खुद पर भरोसा रखें। पिता, भाई, पति या बेटे के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी संपत्ति नहीं है, आप अपनी खुद की हैं। अब आप बताइए, क्या बीजेपी का कोई भी नेता भरे मंच से महिलाओं के हक को लेकर ऐसे बड़े बयान देने की हिम्मत कर सकता है? कभी नहीं। ये लोग महिलाओं को पैरों की जूती समझते हैं, जबकि राहुल गांधी की नजर में महिलाएं पुरुष की तुलना में ज्यादा काबिल हैं।
यही अंतर है बीजेपी के नेताओं में और राहुल गांधी में।